ओम शांति। विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान रहेगी। आप हर की पौड़ी है, ऐसे सुंदर वरदानों से जिन्हें स्वयं परमात्मा ने सजाया है। वह ज्ञान गंगा आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच विराजमान हैं। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका जन्म 1948 मुंबई में हुआ। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में आप इस ईश्वरीय संस्था के संपर्क में आए और लौकिक पढ़ाई के साथ आप राजयोग का भी अभ्यास करते रहे। आपको ब्रह्मा बाबा द्वारा साकार पालना लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 1969 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी साइंस की डिग्री लेने के पश्चात मई मास में जो सर्वप्रथम टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई थी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और राजयोगा टीचर बनकर तैयार हुए। शुरुआत में सेवाओं के लिए 1970 से 1974 तक आपने बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया। 1974 से 1976 तक मॉरिशस सहित कुछ अफ्रीका के देशों में आपने ईश्वरीय सेवा कर अनेक राजयोग सेवा केंद्रों की स्थापना की और 1976 में जब मधुबन में आए तो एक स्वर्णिम अवसर आपका इंतजार कर रहा था और वो था मधुबन निवासी बनने का, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तभी से आप स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सहकुशल संचालन कर रहे हैं। आप राजयोग शिविर के निर्देशिका हैं और एजुकेशन विंग के उपाध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मेलनों में आपने आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया है। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 70 से अधिक देशों की यात्रा की है, जहां आपके स्नेहपूर्ण मधुर वाणी से ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लोगों ने उठाया है। विभिन्न शिविरों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन तथा राजयोग द्वारा मूल्यों का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आपके प्रवचन रेडियो, जी टीवी, सोनी टीवी, पीस ऑफ माइंड टीवी, आस्था, जागरण चैनलों पर प्रकाशित होते रहते हैं। वास्तव में संस्था को टीवी चैनलों के द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करने का श्रेय भी आपके नाम है। कुशाग्र बुद्धि की धनी शीलू दीदी एक अत्यंत लोकप्रिय अनुवादक है। आप हिंदी से इंग्लिश का अनुवादन चुटकियों में करते हैं। हेडक्वार्टर में होने वाले सभी कार्यक्रमों में आए लाखों लोगों को परमात्मा ज्ञान की शक्तिशाली अनुभूतियों से आपने उनका जीवन संवारा है। जीवनदायिनी बन आपने अपने अथक सेवाओं के द्वारा स्वयं परमात्मा द्वारा दिए हुए हर की पौड़ी नाम का सार्थक किया है। तो ऐसे प्रतिभावंत विभूति से आज हम सुनेंगे बाप की याद और सेवा की कमाई का साधन है। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया और 3 बार ओम शांति कहकर दादी क्या कहते थे? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इतना नशे से दादी कहते थे। और वास्तव में इसको अगर समझ लिया तो पूरे ज्ञान को समझ लिया।
मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। ये ज्ञान केवल एक ही बार संगम युग पर बाबा देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से हम इतना ऊंचा बन जाते हैं जो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। सबसे ऊंचा पद श्री लक्ष्मी नारायण का प्राप्त करते हैं। वास्तव में देखा जाए, ज्ञान अकेला नहीं है। ज्ञान के साथ योग भी है, धारणा भी है, तो सेवा भी है। केवल ज्ञान से ही सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो बीज है। बीज को पानी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तब उस बीज से अंकुर निकलेगा, तब वो वृक्ष बनेगा। फिर उसको खाद भी चाहिए, उसको और भी जल चाहिए, उसकी परवरिश भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान तो बीज है, जिसमें हम 4 बातों का ज्ञान कहते हैं। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान यानी चक्र का ज्ञान, और चौथा कर्मों का ज्ञान। ये 4 प्रकार का ज्ञान, इसमें सारा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान आ जाता है। और बाबा की हर मुरली में आत्मा, परमात्मा, चक्र और जिसमें ड्रामा भी आ जाता है, और साथ साथ कर्म, इसके विषय में बाबा गहराई तो बताते ही हैं। लेकिन जब उस ज्ञान को हम अंदर में भरते हैं, धारण करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो वो फिर योग का रूप हो जाता है। अथवा कहेंगे कि उस बीज को हम जल देते हैं। तो ज्ञान तो बाबा ने दिया, लेकिन उसको अपना बनाना ये मनन, चिंतन और मंथन से होता है। अपना अपने अंदर भरना, उसका स्वरूप बनना, ये मनन, चिंतन और मंथन से होता है। जैसे भोजन तो खा लिया, पर भोजन को हजम करना, उससे खून बनना, उससे शक्ति मिलना, ये तो अंदर की प्रोसेस है। तो ज्ञान तो चलो मिल गया, बाबा ने दिया, रोज़ मुरली से हम सुनते हैं। लेकिन मनन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। मनन करना अर्थात उस मन में उसको दोहराना। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, और केवल बाबा ने मुरली में कहा ये तो ठीक, लेकिन मैंने कितना अपने अंदर भरा, ये ज्ञान मेरे लिए था। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा इतनी सवेरे सवेरे मुरली सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। और बातें नहीं भूलते हैं, लेकिन बाबा की मुरली की पॉइंट्स भूल जाते हैं। और बातें क्यों नहीं भूलते? बाबा की मुरली की पॉइंट्स ही क्यों भूलते हैं? क्योंकि मेरे लिए है ये इतना नहीं सोचते हैं। ये बाबा ने मुझे कहा है, इसलिए मुझे कहा है तो मैं उसको अपना स्वरूप बनाऊं, ये इतना ध्यान पर नहीं है, बस सुन लेते हैं। लेकिन जब इसका मनन करते हैं, मनन के बाद चिंतन आता है। पहले मनन होता है, जो उसको अंदर में दोहराते हैं, आज बाबा ने क्या कहा और ये मेरे लिए कहा। ये जब कहेंगे, सोचेंगे, तब हम याद रखेंगे। किसी को भी कोई बात हम कहते हैं, उसके लिए है तो वो बात उसको भूलती नहीं है।
हाँ, जनरल में कोई बात कह दी तो भूल भी जाएगी, लेकिन अब मेरे लिए ये कहा तो वो बात भूलती नहीं है। तो बाबा ने ये मेरे लिए कहा, जब ये बात सोचेंगे तो कभी भूलेगी नहीं वो बात। तो उसको अंदर में दोहराना, ये मनन है। फिर उसका चिंतन है, ये बाबा ने किस विधि से कहा, किस प्रसंग में कहा, बाबा का इसमें क्या राज था, क्या रहस्य था, उसका चिंतन करना और फिर उसका मंथन करना। मंथन और चिंतन और मनन में ये अंतर है। मंथन करना जैसे दही तो हमने जमा ली, फिर उसका मक्खन निकालना, उसके लिए बिलोड़ना पड़ता है ना, वो क्या कहते हैं ना, मदानी चलानी पड़ती है, तब मक्खन निकलता है। तो मंथन अर्थात उस ज्ञान की गहराई में जा कर के उसमें से कोई नई बात मन में लाना, उससे वो शक्ति का अनुभव करना, उसको हम कहेंगे मंथन करना। और वास्तव में ये मंथन करने से ही जो महीनता ज्ञान की अनुभव होती है, वास्तव में वही योग है। योग अर्थात उसका स्वरूप बनना, और स्वरूप बन गए तो उसकी शक्ति बनेगी, स्थिति बनेगी, अवस्था बनेगी। तो स्वरूप कहो, स्थिति कहो, अवस्था कहो, वो योग से बनेगी। तो योग क्या हो गया? उस बीज को, ज्ञान के बीज को जल दे करके मदानी चलाना और उसका मंथन करके उसमें से गहराई का अनुभव करना। इसी को बाबा योग कहते हैं। अगर सरल शब्दों में योग कहें तो कहेंगे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाबा को याद करना, पर उसके लिए आत्मा समझ बाबा को याद कर, आत्मा समझ बाबा को याद करना ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सबको कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, लेकिन आत्मा समझ भगवान को उसके सच्चे स्वरूप में याद करो, ये नहीं होता। ये पंखा, भैया पंखा बंद, सॉरी। उस दिन बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बिंदु को याद नहीं कर सकते हो, मोटी मोटी चीज़ें तो आप याद कर लेते हो बहुत सहज, परंतु बिंदु को तो याद करना और ही सहज हो जाना चाहिए। शिव बाबा तो बिंदु है, पर बिंदु बन बिंदु को याद करो। ऐसे नहीं केवल बिंदु को याद करो, पर वो बिंदु में सिंधु शिव बाबा है, सर्व गुणों का वो सागर है, और मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, अधिकारी हूँ। तो उस सागर से मुझे जो प्राप्ति होती है वही वास्तव में योग की शक्ति है। तो योग क्या हो गया? आत्मा निश्चय कर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना। साधारण रूप में तो यही कहते, यही राजयोग है। तो इसलिए आत्मस्थिति बनाना, देही अभिमानी बनना, विदेही बनना, अशरीरी बनना, ये योग की शुरुआत है। हाँ, कई कहते हैं कि देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी, इसमें अंतर क्या है? तो देही अभिमानी ये योग की प्रथम स्टेज है। आत्मा हूँ मैं, इस देह से न्यारी हूँ, यही तो कहते हैं ना। जब कमेंट्री भी करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं एक आत्मा हूँ। ये पहला चिंतन मन में किया। ऐसे नहीं मैं देह नहीं हूँ, ये नहीं, देह नहीं हूँ, देह को तो भूलना ही है,
पर जो मैं हूँ उसको याद करना है। मैं हूँ, मैं कौन, फिर मेरा कौन, मैं किस क्या हूँ, और फिर मुझे क्या करना है। तो स्वयं की अनुभूति ये देही अभिमानी स्थिति है। हम चलते फिरते खाते पीते ये स्थिति का अनुभव करें। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कौन कर रहा है, मैं कौन। तो मैं आत्मा, ये मैं आत्मा। बाबा हर मुरली में इसके विषय में बहुत गहराई से समझाते हैं, भिन्न भिन्न रूप से। कई भाई बहनें ये भी पूछते हैं, कहते हैं कि बाबा हर मुरली में वही वही तो बात करते, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। लेकिन बाबा कहते यही पहला पाठ भी है और यही अंतिम पाठ भी है। पहला पाठ भी यही है, शुरू शुरू में यही पाठ पढ़ाया जाता था, आत्मा देखो, आत्मा देखो। और अंत का पाठ भी यही होगा। अंत में बस मैं आत्मा, बाबा की संतान, और बाकी सब कुछ भूल जाना। लेकिन वो अंत में स्थिति आए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। और बाबा कहते हैं मैं कहता रहूँगा जब तक ये पढ़ाई पूरी न हो, क्योंकि अंत में यही स्थिति चाहिए, यही अंतिम पेपर होगा, यही एक ही क्वेश्चन होगा। और इसी क्वेश्चन का ही एक ही यही आंसर है, मैं कहाँ तक देही अभिमानी रही। देही अभिमानी हर कर्म में होना है। फिर विदेही अवस्था अर्थात जो कुछ मेरा है ये सब बाबा का समझना। विदेही राजा कहते हैं ना, जनक राजा को विदेही राजा था। विदेही राजा था माना ट्रस्टी था, मेरा कुछ नहीं, बस मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, तो उसको विदेह स्थिति कहेंगे। इतना महल मारी वो सब होते हुए देखते हुए नहीं देखना, वो विदेह स्थिति। और फिर अशरीरी, जब और कोई याद भी ना आए, क्योंकि आत्मा जब चली गई, देह से न्यारी हो गई, अशरीरी हो गई, सारे पुराने हिसाब किताब चुकतो खत्म। अशरीरी, आप मोए मर गई दुनिया। हम मर गए तो हमारे लिए दुनिया ही मर गई। ये अशरीरी अवस्था है, शरीर से बिल्कुल न्यारी स्थिति। वो बिंदु रूप की स्थिति, बिंदु बन बिंदु को याद करे। और यही बाबा कहते हैं ज्वालामुखी अवस्था है। और इसी से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हमारे सिर पर इतने पापों का जो बोझा है, बाबा कहते हैं वो चुकतू करना है। कैसे चुकतू करेंगे? जैसे किसी के सिर पर बहुत कर्जा हो, उसको इतना कमाना पड़ेगा, जो कर्जा तो पहले कम से कम चुकतू करे, फिर आगे की कमाई जमा करने लिए भी उसको कमाना होगा। हाँ, खाली चुकतू करना ही नहीं है, आगे के लिए भी बचत करनी है, तो इतना कमाना पड़ेगा। तो बाबा कहते इस संगम युग पर तुम सारे कल्प का हिसाब किताब देखते हो। कैसे? 63 जन्म जो पाप के खाते बने हैं, वो चुकतू करना है। ये हमारे ऊपर सिर पर कर्जा है, ये बोझ है, ये कर्जा, ये चुकतू करना है, तभी परम धाम में रिस्पेक्ट के साथ जा सकेंगे। या तो योग बल से या तो सजा बल से। बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, और 21 जन्मों की कमाई करनी है। 84 जन्मों का पूरा हिसाब। 63 जन्म में जो पाप किए हैं वो योग बल से चुकतू होंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं इस राजयोग से तुम्हें
हाँ, तुम्हारे सर्व पापों को नाश करूँगा। हे अर्जुन, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों को नाश करूँगा। तो वो याद एक अग्नि का रूप बन जाती है। तो 63 जन्मों का कर्जा इससे चुकतू होगा और 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है, इतना कमाना है। तो इसीलिए याद के बल से 21 जन्मों की कमाई कैसे हो, कैसे चुकतू करे वो तो ठीक बाबा की याद से, पर कमाई 21 जन्मों की हमारी हो और वो कमाई, वो खाता कमाई का, पुण्य कर्मों का वो आत्मा साथ ले जाए, पाप को नाश करे और पुण्य का खाता ले जाए। उसके लिए बाबा हमें क्या कहते हैं, ये पुण्य की कमाई कैसे जमा करेंगे, जब हम इतनी धारणा हमारे जीवन में लाएंगे। तो योग के साथ फिर धारणा है, एक एक गुण की गहराई में जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, मैं अंतर्मुखी कितना रहता हूँ, रहती हूँ। गंभीरता कितनी है मेरे अंदर, हर्षित मुखता कितनी है, अपने ऊपर अटेंशन कितना हम दे रहे हैं, एक एक गुण की धारणा हमारी अंदर कितनी हो रही है, हमारी कमियां कमजोरियां कितनी निकल रही है, ये सब निमित्त बन करके अपने अंदर चेकिंग करना, ये हमारी धारणा है। इतने गुणों की लिस्ट बाबा ने हमें दी है, उन गुणों में से कितने गुण हमको धारण हुए हैं, कितना बाकी है, क्या क्या कमजोरी है जो ख़त्म करनी है, क्या क्या कमियां हैं जो भरनी है। तो कमजोरी, कमी, खामी, अवगुण ये सारे खत्म करने हैं, एक भी न रहे, एक भी दाग न रहे, एकदम आत्मा शुद्ध बन के जाए। देवता बनने लिए पहले संपन्न संपूर्ण बनना होगा, बेदाग हीरा बनना होगा, 24 कैरेट गोल्ड सच्चा सोना बनना होगा, एक ज़रा भी खाद न हो। फिर घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है, उड़ना है, हल्का बनना है, डबल लाइट बनना है। इन विकारों को हमें नष्ट करना है। मैं अभी स्पेन गई थी, पोर्चुगाल गई थी, जर्मनी गई थी, वहाँ हमने फरिश्ते देखे, हर बिल्डिंग के ऊपर फरिश्ते फरिश्ते। एक जगह तो हमने वो फरिश्ते देखे जर्मनी में, वो बिल्कुल चौराहे पर बीच में वो फरिश्ते, छोटे छोटे बच्चे फरिश्ते, विंग्स है उनको, पंख है और उनके हाथ में हथियार है, तलवार है, और वो तलवार से सांप को मार रहे हैं, शेर को मार रहे हैं, और ऐसे कोई ऐसे राक्षस दिखाए उनको मार रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो भारत की संस्कृति है, शिव शक्तियाँ दिखाई है ना, तो शक्तियों ने क्या किया, संहार किया असुरों का। तो बिल्कुल वैसा ही रूप, पर वो फरिश्ते दिखाए, पंखों से, और बच्चा दिखाया। तो सांप को भी मार रही हैं, शेर को भी मार रहे हैं, और ऐसे ऐसे कई जो खौफनाक जानवर उनको मार रहे हैं। तो है तो सारे विकारों की बात, कोई हिंसक तो है नहीं। तो वो अहिंसा परमो धर्म जो आज भी बाबा ने कहा, उसके आधार से विकारों को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारी धारणा, और जितनी जितनी धारणा हमारी बढ़ती जाएंगी, उतने उतने हम पाप कर्मों से बचेंगे। क्योंकि धारणा नहीं होगी तो पाप होगा, या तो बाप है या तो पाप है, बाबा कहते हैं। अगर बाबा की याद नहीं होगी तो कोई ना कोई देह अभिमान के वश पाप करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि धारणा भी इतनी पक्की हो, इतने मजबूत हो, और उसी धारणा से ही हम अंदर से स्वतंत्र बनते हैं।
किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो अंदर में उसका कितना मन खाएगा कि मैंने किसकी चीज़ उठाई है, ज़रूर मन खाएगा। और मन खाएगा तो उसको नींद भी नहीं आएगी, उसको अंदर की खुशी खत्म हो जाएगी, शक्तिहीन बनता जाएगा, व्यर्थ संकल्प कितने चलेंगे, आत्मा कमज़ोर बनती जाएगी। और अगर सच्चाई है, सफाई है, कहीं भी आँख नहीं डूबती है, तो मन तो कितना हर्षित रहेगा, कितना हल्का रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर में कोई खोट नहीं, कोई दाग नहीं, कोई मैंने कोई भूल नहीं की, और सबको सुख दे रहे हैं, सबको दुआ दे रहे हैं, मुख से कोई अपशब्द नहीं निकल रहे हैं। जो आज भी बाबा ने कहा, रतन निकले, पत्थर ना निकले, किसी को दुख भी नहीं देना है। हाँ, दो बातें कही ना बाबा ने, दुख देंगे तो क्या होगा, दुखी होके मरेंगे। और दूसरी बात क्या कही थी? हाँ, दूसरी बात क्या थी, याद है? दो बातें कही थी, एक तो दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, और दूसरा जी क्या? हाँ, पत्थर, अगर मुख से पत्थर निकालेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अब कोई सोचे भगवान ऐसे कह रहे हैं तो क्या आपको श्राप मिल रहा है? श्राप नहीं है ये तो भगवान कर्म की गति बता रहे हैं। ये कर्म की गति है, जैसा करोगे वैसा ही वापस तुम्हारे पास आएगा, ये कर्म की गति है। तो इसीलिए वैसे भी कहावत है कि जिसका घर शीशे का होता है ना, उसको कभी पत्थर किसी पर मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पत्थर उसको भी लगेगा तो उसका घर तो पहले टूटेगा ना। तो इसीलिए शीशे का घर है तो वो पत्थर कैसे मार सकता है। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कर्म की ऐसी गुह्य गति है जिसको कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए कहते वो भावी बन जाता है, भावी टाली नाही टले। तो इसीलिए हम ऐसा कर्म करें ही क्यों? तो कर्म भी करो, पाप भी बनाओ, हाँ, बोझ भी चढ़ाओ, और साथ साथ उसका रिटर्न हमको उसी रूप में मिले। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो आप दूसरों से चाहते हो वो आप पहले दूसरों को दो। आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हो तो आप पहले रिस्पेक्ट दो। आप दूसरों से प्यार चाहते हो तो आप पहले प्यार दो। ये गुण मांगे नहीं जाते हैं, ये गुण आपके पास है, केवल देने हैं। आप देंगे तो आपको मिलेगा। आपको पता ही तब चलेगा जब आप देंगे। अब देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये गुण है आपके अंदर? ये किसी के बताने से नहीं आते हैं, ये है हमारे अंदर, हर आत्मा में है। इसलिए बाबा कहते वो धारणा मूर्त बन जाएंगे। फिर फरिश्ते बन गए तो फरिश्ते से फिर परम धाम बिंदु बन जाएंगे, तब फिर आके देवता बनेंगे। तो इसीलिए संपन्न संपूर्ण भी बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। तो संपन्न और संपूर्ण जब कहते इसका भी अर्थ है। कई पूछते हैं संपन्न और संपूर्ण में क्या अंतर है? संपन्न माना फुल, सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न। और संपूर्ण माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 16 कला माना आत्मा की पवित्रता की कला, 100% कला। यहाँ तक कि अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं। यहाँ तक बाबा पवित्रता की परिभाषा बताते हैं। संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी नहीं। अंश होगा तो वंश बनेगा, इसको कहेंगे धारणा मूर्त। और फिर उसी धारणा से सेवा। तो वास्तव में चारों सब्जेक्ट से हमारी कमाई है। ज्ञान से भी कमाई है। ज्ञान रत्न जितना अपने अंदर भरते जाएंगे, बाबा कहते हैं ये सच्चे रत्न बन जाएंगे।
नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। ये ज्ञान ऐसे रत्न है, एक एक रत्न की वैल्यू अमूल्य है। अब वैल्यू, उसका मूल्य निकाल नहीं सकते हैं। और ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान। तो जब ये बुद्धि में आता है तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद भी आती है, ये किसने मुझे कहा है। वो ज्ञान की पॉइंट भी याद रही, फिर किसने मुझे कहा है तो वो सुनाने वाला भी तो याद रहेगा ना, खाली पॉइंट थोड़ी याद रहेगी। तो इसीलिए एक एक पॉइंट, एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है, वो धारण करने योग्य है। और बाबा कहते ये मैं रोज कहता रहूँगा जब तक पढ़ाई पूरी न हो। पढ़ाई पूरी होगी, वापस घर जाएंगे, फिर बाबा नहीं कहेंगे ये सब बातें। सतयुग में कोई नहीं आपको कहेगा कि आत्मा समझ, बाबा को याद करो, हाँ? कोई नहीं कहेगा। बस यहाँ जो कमाई की वो आपके साथ भविष्य में चलेगी और आपको उसी अनुसार पद मिलेगा। फिर जब धारणा की बात आती है तो धारणा में हम क्या देखते हैं? बाबा 3 बिंदु की धारणा बताते हैं। एक है कमाई करना, दूसरा है बचत करना, जो है उसको व्यर्थ खर्च नहीं करना, ये भी कमाई का ही साधन है। कही है ना कि चलो आप यज्ञ में कुछ दे नहीं पा रहे हैं, धन से मदद नहीं कर पा रहे हैं, हाँ? हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी होती है, लेकिन कम से कम बचत करें। बाबा के घर में कोई भी चीज़ ऐसे ना व्यर्थ न जाए, वो बचत करना ये भी कमाई है। बाबा हमेशा कहा करते थे भोजन का एक दाना भी व्यर्थ न जाए। वैसे नहीं थाली में छोड़ दिया और फेंक दिया, नहीं। भगवान के घर का ब्रह्मा भोजन है, उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। आप नहीं खा सकते हो उतना, मतलब उससे ज़्यादा मत लो, चाहिए दोबारा लो, पर तो व्यर्थ नहीं गंवाओ। धन को भी व्यर्थ नहीं गंवाना, जो अच्छा कार्य है उसमें लगाना, तो उसमें भी उसको हम बचत कहते हैं। हमारा श्वास, हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारी शक्ति कुछ भी व्यर्थ न जाए। श्वास व्यर्थ न जाए। व्यर्थ कब जाता है श्वास? जब हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं। जितना हम टेंशन में होंगे ना, उतना हमारी श्वास जल्दी चलेंगे। और बाबा कहते हैं ये श्वास भी आपका बहुत मूल्यवान है, समय भी इतना मूल्यवान है। व्यर्थ संकल्पों में समय भी नहीं देना है, उसकी भी बचत करनी है। उसके लिए भी बाबा ने युक्ति दी है, 3 बिंदु लगा दो। कोई भी बात आए वो व्यर्थ में अगर चले जाते हैं, उसकी बजाय मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बाबा की मुरलियों में हम देखते हैं बाबा ड्रामा की पॉइंट को किस समय स्पष्ट करते हैं, किस समय ड्रामा बताते हैं। कई ऐसे बातें बाबा कहेंगे, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ सकता है और बाबा प्रश्न को उठने नहीं देते। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है। हम गिरे क्यों, माया क्यों आई, क्यों हम पावन से पतित बने, क्यों, हाँ क्यों 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 प्रश्न पूछते रहेंगे। तो उसका एक ही उत्तर है, क्या क्या उत्तर है? ड्रामा। अब ड्रामा को आप क्या कहेंगे? ड्रामा को कहेंगे ड्रामा तुम ऐसे क्यों बने। लेकिन फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा इतना एक्यूरेट है, इतना सही है कि इनसे और अच्छा ड्रामा हो ही नहीं सकता है। इतना बढ़िया ड्रामा है ये। और इस ड्रामा को अगर आपने समझ लिया तो बिंदु लगाना इतना सहज हो जाता है। नहीं तो क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, बाबा कहते क क क क क क क बोलते रहेंगे। दादी गुलजार हमेशा कहा करते थे ये क क की भाषा बंद करो। क क क की भाषा कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौवा। हाँ, कौवा का करता रहता है ना। तो क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे क क क क की तो भाषा है।
तो अगर ये भाषा बोली माना कौवे की भाषा बोली, और अगर ड्रामा कह दिया, फुल स्टॉप लग गया, ब्रेक लग गई, बात खत्म। क्योंकि बात बढ़ती तब है जब क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब। अगर देखा जाए, कई कहते ना विचार सागर मंथन कैसे करें, तो हम कहते हैं विचार सागर मंथन करने लिए भी क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे कहना पड़ता है। हाँ, ये क्या है, ये किसने कहा, ये क्यों कहा, ये कब कहा, किस आधार पर कहा, तो क आता है। तो एक है विचार सागर मंथन करने का तरीका, ये प्रश्न पूछ करके। दूसरा है का करना, माना व्यर्थ के खाते में, व्यर्थ के खाते को बढ़ाना। और व्यर्थ के खाते को बढ़ाया तो फिर तो बोझ ही चढ़ेगा ना, क्योंकि व्यर्थ खर्च किया, समय भी व्यर्थ खर्च किया, श्वास भी व्यर्थ गया और शक्ति भी व्यर्थ गई, क्योंकि वेस्ट कितना हुआ। इसलिए गाड़ी में ब्रेक भी है तो एक्सेलरेटर भी है, दोनों एक दो के साथ साथ है। ये ड्राइवर की बहुत होशियारी चाहिए कि ब्रेक कब दबाना है और एक्सेलरेटर कब दबाना है। अगर भूल से ब्रेक दबाने की वजह एक्सेलरेटर दबा दिया तो हाँ, क्या हालत होगी। और एक्सेलरेटर दबाना है, फास्ट जाना है, और ब्रेक ही दबाते रहो तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो है तो यही ब्रेक और एक्सेलरेटर, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे। लेकिन एक है, बाबा कहते हैं बगीचे में जाना, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालना, हाँ, विचार सागर मंथन करके। और दूसरा है जंगल में जाना, हाँ, कन्फ्यूजन में आना, एकदम जैसे मूंझ जाना, जिसको बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ती है। आज भी बाबा ने कहा ना, थप्पड़ लगाती है। तो हम कई बार ये 5-6 बातें कहते हैं, माया क्या करती है। पहला काम माया जब आती है तो क्या करती है, पहले नाक से पकड़ती है। पहला नाक सबसे बाहर है ना तो पहले नाक से पकड़ती है। अब किसी को अगर नाक से पकड़ो तो क्या होता है, सफोकेशन होता है ना, श्वास नहीं ले पाता है। तो नाक से पकड़ना माना मन को कंफ्यूज कर देना, क्योंकि क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, वही आया। और वो आया तो एकदम मूझ गए, अंदर ही अंदर जंगल में चले गए। हाँ, जंगल में चले गए, अकेले पड़ गए तो रास्ता ही भूल गए। तो कंफ्यूज करेगी माया, सबसे पहला ये काम करेगी। ज्ञान का स्पष्टीकरण ही खत्म हो जाएगा। फिर माया दूसरा काम क्या करती है, कान से पकड़ती है, पहले नाक से, मन में कंफ्यूजन लाना, ज्ञान में थोड़ा संशय आना, क्योंकि क्या, क्यों, कौन, ये माना संशय की भी निशानी है और गहराई की भी निशानी है। फिर दूसरा काम क्या करती है माया, कान से पकड़ती है। कान से पकड़ना माना दूसरों से सुनना, दूसरों की बातें सुनना, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है। कान खोलते ना ऐसे जोर से, तो भाई अच्छी बात सुनने के लिए भी कहते हैं कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। तो अच्छी बात सुनने के लिए भी कान खोल के सुनना, और बुरी बात के लिए भी कान खोलते हैं ना, क्या बोला, क्या बोला, हाँ, क्या कहा, तो वो भी कान सुनते हैं। तो दूसरों की बातों में आना, ये भी बाबा कहते हैं माया कान पकड़ती है। फिर क्या करती है माया, तीसरा काम क्या करती है, चपाट मारती है, माना थप्पड़ मारती है। और थप्पड़ मारना माना मुंह साइड में हो जाना, मुंह साइड में हो जाना माना दूसरों को देखना, ये भी तो ऐसे करता है, ये भी तो ऐसे करता है, ये भी तो ऐसे करता है, ये महारथी भी तो ऐसा ही है, वो भी तो ऐसे ही है, हाँ, आदि आदि, ये दूसरों को देखना। तो न कंफ्यूज होना है, निश्चय बुद्धि पक्के बनो, जो ये जंगल में तो जाओ ही नहीं प्रश्नों के, क्योंकि ये कौन कह रहा है मुझे, ये मुझे समझ मिले। तो इसीलिए न मूंझो, न दूसरे क्या कह रहे कहने दो, न हर एक की अपनी अपनी समझ है। पर बाबा ने मुझे क्या कहा है, मुझे देखना है। और तीसरा
दूसरों को देखना, फिर अपने से भेंट करना। अगर अपने से भेंट की दूसरों की, तो फिर अगर मेरा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है तो थोड़ा नशा आ जाएगा। मैं देखो कितना पुरुषार्थ करता हूँ, 4 बजे अमृत वेले मेरा कभी न मिस होता है, ये तो देखो सोता ही रहता है। तो भेंट किया ना, तो किसी से भेंट नहीं। अगर भेंट किया या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, हीनता की भावना आएगी, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अभिमान आएगा। अगर मैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझूंगा तो अंदर में अभिमान आएगा, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ। और दूसरे को देखेंगे कि ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है तो हीनता की भावना आएगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितना अच्छा भाषण करती है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ इतना अच्छा भाषण, तो हीनता की भावना आएगी। और अच्छा भाषण करती हूँ, देखो मेरे जैसा कोई भाषण नहीं कर सकता है, हाँ, कोई भाषण नहीं कर सकता है, तो क्या हुआ, अभिमान आ गया। लेकिन उस समय क्या सोचना है कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये क्यों भूल जाते हैं। अगर हम दूसरे को देखते माना उनके पार्ट में इंटरफियर कर रहे हैं। एक ड्रामा होता है ना, ड्रामा जब एक्टिंग करना होता है तो हर एक एक्टर को अपना पार्ट जो है वो याद करना है। दूसरे को पार्ट को देखिएगा, अपना पार्ट भूल जाएगा वो, है ना। अपना पार्ट उसको याद करना, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, वो याद करेगा। दूसरे का पार्ट उसको बोलना है, वो याद करे। वो कैसे बोल रहा है वो डायरेक्टर जाने, मैं क्यों बीच में आऊँ, मैं तो अपना पार्ट सबसे अच्छा बजाऊँ, इतना अच्छा बजाऊँ जो सब कहे वंस मोर। तो मुझे किसी से अपनी भेंट करनी नहीं है, भेंट हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हर एक आत्मा यूनिक है, विशेष है। हर एक आत्मा अपने आप में है, उसकी भेंट हो ही नहीं सकती है। न संकल्पों की भेंट, न कर्म की भेंट, न वाणी की भेंट, किसी भी भेंट प्रकार की भेंट हो ही नहीं सकती है। स्थूल रूप में भी हम देखते हैं, हाँ, आपका जो थंब प्रिंट होगा, हाँ, अंगूठे का निशान, वो आपका ही होगा। आपकी जो आँखों का वो इम्प्रेशन होगा, वो लेते हैं ना, लेते हैं वो कैमरा में, वो आपका ही होगा, और किसी का आप जैसा नहीं होगा। आपका डीएनए आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। अर्थात माना भेंट कर ही नहीं सकते, आपका भाग्य आपका ही भाग्य है। दूसरे का भाग्य मेरा बन जाए ये हो ही नहीं सकता है। आपका कर्म भी आपका ही, आपकी आवाज़ भी आपकी है। करोड़ों करोड़ों मनुष्य है, लेकिन हर एक की आवाज़ अपनी, हर एक का चेहरा अपना। सोचो तो हाँ? एक का चेहरा न मिले दूसरे से, कुछ तो अंतर होगा ही ज़रूर। जाओ ढूंढ के आओ आपके चेहरे जैसा किसी और का चेहरा होगा 800 करोड़ दुनिया की जनसंख्या है, और इतने जन्म बीत गए, आपके 84 जन्म में भी ऐसा चेहरा किसी 83 जन्मों में नहीं मिला होगा। और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट, इसलिए भेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो अगर भेंट कर रहे हैं तो ये भी एक अज्ञान है, इसको मिला मुझे क्यों नहीं, इसको है मुझे क्यों नहीं। नहीं, हाँ, कई बार होता ना, हम मिसाल देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कंपनी में जॉब मिलता है, तो चलो किसी एक को प्रमोशन मिली और उसका इंक्रीमेंट हो गया, 500, 1000 रुपया इंक्रीमेंट हुआ, तो उसको कितनी खुशी होती है। पर दूसरे का इंक्रीमेंट केवल 200 रुपया हुआ, वो कहेगा इसका 1000 हुआ, मेरा 200 क्यों। फिर दूसरे का 2000 हुआ, तो वो 1000 वाला दुखी हो जाएगा, मेरा 1000 ही हुआ, इसका 2000 हुआ हाँ? तो ये भेंट करना ही नहीं है, भेंट किया माना अज्ञान। तो दूसरे को देखना माना माया ने थप्पड़ लगा दी। फिर क्या क्या होता है, माया क्या करती है, हाँ,
बाबा कई बार कहते हैं माया चोटी पकड़ती है, पीछे चोटी, चोटी पकड़ती है ना। अब पीछे मुड़ के देखना, जब चोटी पीछे कोई मेरी चोटी पकड़ेगा तो मेरा सिर पीछे हो जाएगा ना, या तो साइड में हुआ तो थप्पड़ मारी, और पीछे हो गया माना किसने पीछे से मुझे मेरी चोटी पकड़ी। माना अपना जो पास्ट है वो याद करना। इसमें दोनों दो बातें हैं। एक बात ये होगी कि मेरा आज पुरुषार्थ बहुत अच्छा है मान लो, तो मैं क्या कहूँगा, अरे मैं पहले कितना खराब था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, बुरी आदतें थी, बहुत बुरा था मैं। बहन जी अभी तो मैं बहुत सुधर गया हूँ, बहुत सुधर गया हूँ। तो बहुत सुधर गया हूँ ये सोच करके हमारा पुरुषार्थ कम हो जाएगा, क्योंकि हमें कहाँ तक सुधरना है, कहाँ तक सुधरना है। 100% मार्क्स चाहिए, केवल 40% 50% मार्क्स मिल गया चलो पास हो गए, इतने तक खुश नहीं होना है। बहन जी मैं तो बहुत सुधर गया, तो बहुत सुधर गया ये सोच करके हम रुक जाते हैं, क्योंकि पास्ट को देखते हैं। तो इसीलिए पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, या तो उसका बिल्कुल विपरीत। बाबा के बनते हैं तो बाबा तो बहुत मर्यादाएं सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाने, नियम बताते हैं, भोजन कैसा खाना, क्या खाना आदि आदि कितने बाबा ने नियम दिए। संग का रंग, अन्न की शुद्धि, रोज क्लास करना, रोज मुरली सुनना, रोज अमृत वेला करना। कोई कहेगा क्या रोज रोज हमसे होता नहीं है, आगे तो अच्छा था 10 बजे तक सो जाओ कोई बोलने वाला नहीं। हाँ पहले तो हम अच्छे थे, स्वतंत्र थे, कहाँ भी खा लिया कोई बोलने वाला नहीं, हाँ कुछ भी कर लिया कोई देखने वाला नहीं। अभी हाँ ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मर्यादाएं आ गई। लेकिन ये मर्यादाएं हमारे लिए कितनी लाभदायक है। हमारा एक विषय था अभी गई विदेश में, फ्रीडम इन बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इन फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता में बंधन और बंधन में स्वतंत्रता। समझा, ये दो बातें हैं। बाबा ने हमें ये सब नियम दिए हैं, ये नियम बंधन लगते हैं, लेकिन यही नियम जो बंधन लगते हैं वही नियम हमें स्वतंत्र बनाएंगे, वही नियम स्वतंत्र बनाएंगे। और अगर कोई समझे मैं तो स्वतंत्र हूँ, जो चाहिए करूँ, खाऊं पीऊँ घूमूं फिरूँ, जो चाहिए करूँ, वो अंत में बंधन बन जाएगा। मिसाल हम देते ना, कोई सोचे मैं तो सिगरेट पीऊँ, मुझे कौन रोकेगा, मैं अपना कमाता हूँ। हाँ दुनिया में तो यही सोचते हैं ना, मैं जितना पीऊँ हाँ मेरे ऊपर है, हाँ मुझे अच्छा लगता है, फूंक मारेगा धुआं छोड़ेगा मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो स्वतंत्रता आखिर कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है? हाँ? आदत खराब हो जाती है। तो पहले हम कहते 3 इंच का ये सिगरेट है तो होता है, और मनुष्य 6 फीट का लंबा, चलो 6 फीट। तो धीरे 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 हाँ वो 6 फीट का इंसान 3 इंच का सिगरेट का गुलाम हो गया ना, गुलाम बिल्कुल हो गया। एक शराब की बोतल ज़रा सी पी ली, हाँ बहुत अच्छा आनंद आ गया, ऐसा भूल गया। लेकिन थोड़ा भी पिया, वो टेस्ट ले ली, फिर दोबारा उससे ज़्यादा पिएंगे, फिर और ज़्यादा पिएंगे, और फिर तो वो शराब आप नहीं पिएंगे पर शराब आपको पी लेगी। तो इसीलिए वो बंधन जो बाबा ने हमें दिए हैं, डाले हैं, वो हमको स्वतंत्र बना देंगे। कितना निश्चिंत बन जाते हैं। हाँ? आज तो दुनिया में देखो क्या खा रहे हैं पता भी नहीं चलता, कहीं बाहर खाया उसमें कुछ मिलावट हो, कुछ क्या हो, क्या क्या होता है। पर बाबा ने कितना हमें अच्छा नियम दिया है। हाँ पहले भोग लगाओ फिर खाओ, तो भोग में क्या लगाएंगे, जो हम पहले बाबा को खिलाएंगे। तो कितना अच्छा सुंदर नियम है ये। तो बाबा को हम कुछ और थोड़ी कुछ खिलाएंगे,
हाँ, सत्वगुणी सात्विक भोजन ही खिलाएंगे, वही हमें खाना है। जो बाबा को हमें खिलाना है वही हमको खाना है, जो देवताओं को खिलाते हैं वही हमको खाना है। आज उल्टा हो गया है, जो हमें खाना है वही भगवान को खिलाना है। सुना, हमें जो पसंद है वही भगवान को खिलाना है। हमें मछली पसंद है तो मछली भगवान को दे देंगे, हमें ये पसंद है तो भगवान को दे देंगे। हम एक मंदिर में गए थे, वहाँ पर टॉफ़ीज़ बहुत रखी थी, चॉकलेट बहुत रखी थी। तो हमने कहा ये चॉकलेट क्यों रखी है यहाँ? तो कहा ये चॉकलेट के कारण बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे माँ बाप के साथ आते ताकि चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, तो बच्चे आते। तो वही चॉकलेट भगवान को खिला दो क्योंकि बच्चे खाते हैं। हाँ, तो चॉकलेट भगवान के आगे भोग रख दिया। यानी कहने का भाव है कि मर्यादाएं जो बाबा ने हमें सिखाई है वही हमें स्वतंत्र बनाती है। पर स्वतंत्रता में स्वच्छंदता है। एक है स्वतंत्रता, फिर वही स्वतंत्रता स्वच्छंद बना देती है। स्वच्छंद बना बेपरवाह बादशाह, किसी की परवाह नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान मिल गया हमें और किसकी परवाह, वो बात और है। लेकिन सबको दुख देना, गाली देना, ये करना वो करना, और मैं तो जो चाहूँ सो बोलूँ ना, इसमें क्या है, मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ सो करूँ नहीं। तो इसलिए माया क्या करती है, पीछे हमारा मुख मोड़ लेती है पीछे की तरफ, और हम सोचते हैं कि पहले तुम बहुत अच्छे थे, हाँ जो चाहे सो कर लेते थे, अभी ये बंधन आ गया। इसलिए भी कई छोड़ते हैं माँ बाबा का ज्ञान कि भाई हमारे से ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा। अरे हम भविष्य को लात मार रहे हैं, भविष्य हमारा इतना उज्जवल है, उसको लात मार रहे हैं, नहीं होगा कह करके। फिर माया क्या करती है, अभी पीछे तो मुड़ के देखा, तो बाबा कहते पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो, आगे देखो, मुझे बनना क्या है। रोज़ हम सुनते हैं कईयों से कि कैसे एक गरीब व्यक्ति, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, कहाँ पिता चपरासी था, कहाँ पिता वो रेडी वाला। अब हमारे प्रधानमंत्री की बात देखो, कहाँ चाय बेचने वाला, और देखो हाँ प्रधानमंत्री बन गया। आज ही वो जब प्रधानमंत्री आज ही लौटे हैं, तो वहाँ गए थे ना, साउथ अफ्रीका गए थे, फिर ये कहाँ गए थे, ग्रीस गए थे, और सीधा ही वहाँ से सीधा आए तो बेंगलोर आए। और बेंगलुरु में आपको पता है ना, हमारा चंद्रयान चांद पर उतरा है। भारत पहला देश बना जिसने हाँ चांद पर अपना चंद्रयान उतारा है। तो आज उसने नाम दिया, मोदी जी ने नाम, वो पहुंचा, इसरो पहुंचा बेंगलोर में, इसरो में पहुंचा और कहा कि जहाँ ये चंद्रयान उतरा है उस स्थान का नाम दिया है शिव शक्ति, शिव शक्ति। ऐसे शिव शक्ति। तो देखो ड्रामा अनुसार पहले भी उतरा था तो वो सफल नहीं हुआ, वहाँ टूट गया था, मतलब सफल नहीं हुआ, तो उस स्थान को भी नाम दिया तिरंगा, क्योंकि तिरंगा तो वहाँ लहराया था, तो शिव शक्ति। तो कईयों ने आज व्हाट्सएप भेजा हमको कि देखो शिव बाबा शिव शक्तियों को, आज भी बाबा ने कहा शिव शक्तियाँ आगे, तो चांद पर भी आपका नाम आ गया शिव शक्ति। तो और उसने परिभाषा क्या दी, शिव माना कल्याणकारी और शक्ति माना नारी शक्ति। तो जहाँ नारी शक्ति है वहाँ शिव है, वहीं कल्याण है। ये देखो यही कहा, और बाबा ने भी यही तो कहा है। अब ये गुरु लोग भी जो आए ना, ये यही कहते हैं, दादाजी ने ये बहुत बड़ा काम किया, बहनों को आगे रखा, बहनों को आगे रखने से ये संस्था इतनी आगे बढ़ी है। वहाँ देखो साधुओं में आपस में लड़ते ही रहते हैं, हाँ? क्योंकि कोई भाई बहन नहीं है उनके बीच में। और जी हाँ, सब पुरुष पुरुष है, वहाँ बहनों का तो है ही नहीं ना काम, क्योंकि किसी भी अन्य धर्म में बहनों को आगे स्थान मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं, नारी को तो कोई स्थान ही नहीं है। पुरुष प्रधान समाज ही बना ना द्वापर युग से। नारी में वो शक्ति है, ये कहाँ पहचाना। लेकिन भारत की आदि संस्कृति तो नारी शक्ति है ना, इसलिए सतयुग में नारी को आगे रखा है। तो इसीलिए बाबा देखो हमें वही आगे करते हैं, लेकिन दोनों एक दो को रिस्पेक्ट तो देते ही हैं। तो फिर माया क्या करती है? हाँ, माया का दूसरा काम क्या है? फिर वो ऐसा ठौसा मारती है, हाँ, बॉक्सिंग करती है ना, जो एकदम गिरा देती है। तो माया गिरा देती है, कोई न कोई विकार के वश कर देती है, और गिरा दिया, बेहोश कर दिया, फिर आखिर में मार भी डालती है। माया मार डालती है ना, फिर चले गए दुनिया में। हाँ, बाबा का वदंती पशंती कथंती सुनावंती अहो मम माया भागंती। हाँ, ये बाबा की संस्कृत है सिंपल। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया से बहुत बचना है। तो हमारी धारणा इतनी हो जो माया हमारे सामने ना आ सके। तो इसी से हमारे पुण्य की कमाई जमा होगी। तो याद और सेवा वो तो है ही, पर ज्ञान और धारणा। हमारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे कोई विकर्म बने। और भगवान के वरदान हमें रोज मिलते हैं, वो मेरे लिए है, क्या मैं इसका इतना निश्चय करती हूँ। आज भी बाबा का था निर्विघ्न स्थिति, क्लास कराए ना राजू भाई ने निर्विघ्न स्थिति पर। तो इसीलिए धारणा और फिर सेवा। सेवा से कैसे हमारी कमाई होती है। जो आज बाबा ने कहा थोड़ा भी मन उदास हो ना, तो जाके सेवा करो, किसको ज्ञान दो, किसको समझाओ, चाहे कर्मणा सेवा करो। थोड़ा भी मन उदास हो, उदास रहने नहीं दो, सेवा करो। और जैसे सेवा करेंगे ना, खुशी आएगी। क्योंकि सेवा से मेवा हम कहते नहीं, पर सेवा ही मेवा है। करो सेवा तो मिले मेवा, ये तो पुरानी कहावत है। पर आबा जो सेवा देते वो सेवा ही मेवा है। भाग्यवान को ही सेवा मिलती है, भाग्यवान ही सेवा करता है। इतनी ऊंची हमारी सोच हो। और उस सेवा में भी, चाहे वो स्थूल सेवा हो चाहे कर्मणा सेवा हो, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, अवस्था हमारी इतनी ऊंची हो, जो हम चाहे रोटी बना रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे बर्तन मांज रहे हैं, लेकिन कोई उस समय मेरे से प्रश्न आके पूछे, मैं उस प्रश्न का उत्तर उसको दे सकूं। ये थोड़ी मैं अब तो बर्तन मांज, अभी मत पूछो, अब मैं सफाई कर रही हूँ, अभी मत पूछो, पर उस समय भी दे सके। लोग तो हम जाते ना कहीं चलते चलते, कहते बहन जी एक प्रश्न पूछूं, एक प्रश्न पूछूं, कहते पूछो। अब हम चलते जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछो, चलो भाई पूछो। फ़ोन करते रहेंगे, बहन जी मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं पूछूं, हम कहते पूछो। हाँ, बाबा भी मुरली में कहते हैं ना कि भाई कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछो, पूछो, ज़रूर पूछो। वो संशय को रखो नहीं अपने अंदर, पूछो ज़रूर, क्यों नहीं पूछो। ये बहनें इसीलिए तो है, सेवा में तो है। तो इसीलिए हमारी धारणा भी इतनी मजबूत, तो सेवा भी बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, ये बाबा का है। हमने तो विदेश में देखा, बहुत देखा, भारत में तो है ही है, लेकिन विदेश में भी कम नहीं है। कैसे अपना पूरा जो उनको वर्षा मिला, वो वर्षा जो पूरा मिला, वो कैसे सेंटर के लिए मकान ले लिया, बाबा को दे दिया, सेंटर बना लिया वर्षे का, जो उनको दादा की प्रॉपर्टी मिली। सेंटर, अभी 2 सेंटर का तो उद्घाटन हम करके आए। वो किसी का वर्षा था, दादे की प्रॉपर्टी थी, और वो उससे मकान लेकर के बाबा को सेंटर दिया। दूसरे ने भी यही किया।
सब ने मिल के कैसे किया, और बाबा के सेंटर विदेशों में भी कितने बढ़ते जा रहे हैं, और सबके अंदर इतनी उमंग है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। 3 साल तक नहीं आए थे कोरोना के कारण ना, पिछले साल भी आए, लेकिन इस साल तो बहुत ही आएंगे। और दूर दूर से कितना पैसा जमा करके करके फिर आते हैं मधुबन। आप भी दूर से आते हो, पर वो तो कितना दूर से आते हैं, लेकिन बाबा के प्रति इतनी लगन है। और लास्ट सो फास्ट जाने वाले आत्माएं, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कमाई करा रहे हैं, ये सच्ची कमाई है। ज़ीरो जोड़ते जाओ, ड्रामा लगाते जाओ, बुद्धि को शांत करते जाओ, हाँ बाबा की याद में मग्न रहो और उसी लगन से सेवा करो, और कुछ बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सच्ची कमाई तो यही है, सच्ची कमाई यही है। आज भी हम अचानक, मुझे एक बहन का फ़ोन आया, उसकी लौकिक माता जी हॉस्पिटल में एडमिट थी, अचानक उसको कुछ हो गया तो एडमिट थी और बिल्कुल आईसीयू में ले गए। तो हमको कहा बहन जी आप आइए, और पता नहीं कितना समय ये जिएगी। तो मैं सुबह भाग भाग के हॉस्पिटल गई, आईसीयू में थी, तो कहा इसको राखी बांधो, और क्या पता नहीं कितना समय ये जिएगी। डॉक्टर भी कहता है वेट एंड सी। तो वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर थी, और उस समय उसको राखी बांधी। अब वो सेडेशन देते ना, नींद में उसको, उस पेशेंट को सुला देते, लेकिन आधा नशा था, आधा। तो जो उसको बोलूं, और बहुत सेवा की उसने, बहुत सेवा की है उसने, इतनी सेवा की है जो बात मत पूछो। हड्डियाँ हड्डियाँ दिए बाबा की सेवा में। तो अभी वो हॉस्पिटल में थी, तो मैंने उसको कहा आपने बहुत पुण्य की कमाई की, आपके साथ है। और वो ऐसे ऐसे कर रही है, आँख खोलने की कोशिश कर रही है, पर बोल नहीं पा रही है, वो नहीं उठ आँख खोल पा रही है। तो उसमें आपकी बहुत कमाई है, बाबा आपके साथ है। तो उसको अभी वो बता रही थी, फ़ोन किया कि बहन जी आप आए, वो राखी उसको क्या बांधी, बाबा ने उसकी रक्षा कर ली। और डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसका वेंटिलेटर ही निकाल दिया और बच गई। अभी ऑक्सीजन पर है। तो जो होपलेस केस था वो होपफुल बन गया, वो आपकी राखी ने काम किया। देखो सब काम छोड़ के मैं हॉस्पिटल, मैंने कहा ना मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बहुत बुला रही है। तो अभी उसका फ़ोन आया। तो देखो बाबा क्या क्या सेवा कराते हैं, चमत्कार कराते हैं। दादी जानकी का भी इतना अनुभव हम लोग सुनते थे, कैसे दादी हॉस्पिटल ज़रूर जाती थी, जब भी आती थी, यहाँ भी चाहे कहीं भी जाती थी, कोई भी बीमार होता था हॉस्पिटल ज़रूर जाती थी मिलने के लिए। और सचमुच वो हॉस्पिटल जाती थी, दृष्टि देती थी, और बाबा का भोग लेके जाती थी, और अमृत लेके जाती थी, और सचमुच उसको, उस आत्मा को इतनी तृप्ति होती थी, और होपलेस केस होपफुल बन जाते थे बिल्कुल। या तो हाँ, अगर जाना होता है तो वो बिल्कुल आत्मा शांति से जाती थी। दादी जानकी जी ये चमत्कार करती थी। तो हमने भी आज सोचा देखो, मैं उसको इतनी पावरफुल दृष्टि दी, और धीरे धीरे आँख खोलने की कोशिश कर रही है, राखी बांधी, बाबा रक्षा करेगा। और बस बाबा की आज की मुरली की पॉइंट सुनाई, और धीरे 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 अब कितना होश आया पता नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो गई। नहीं तो होपलेस केस समझ लिया था कि पता नहीं, वेट एंड सी कितना समय निकाले। परंतु अब देखो, यानी कहने का भाव है कि हमारा ये जीवन बाबा की सेवा के लिए, और अगर हमें जाना भी होगा तो भी हम तैयार हैं। तैयार है ना सभी? तैयार है ना सब? हाँ बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। 7:15 तो बज गया, अपना अनुभव सुनाती हूँ कैसे तैयार है। कुछ साल पहले की बात है, कैसे हमारा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन गाड़ी जो है वो हमारी एकदम जैसे ड्राइवर ने किसी को बचाने के लिए वो
अपनी व्हील को, स्टीयरिंग व्हील को ऐसे घुमाया, लेकिन उसी समय अंदर का कोई एक्सल टूट गया या क्या हो गया पता नहीं। तो वो गाड़ी घूमी ज़रूर, लेकिन ड्राइवर देख नहीं सका कहाँ घूमी। तो वहाँ एक खाई थी, तो खाई में गिर सकती थी गाड़ी, या तो एक खंबा था, वो खंबे से जाके टकरा सकती थी, क्योंकि अंधा मोड़ दिया ना उसने, देखा नहीं उस व्यक्ति को बचाने के लिए, और वो एकदम घूम गई। और उसी समय वो क्या हुआ कि न वो खाई थी न वो खंबा था, उस समय वो जैसे पलटी इतना जोर से, तो उस समय मुझे याद है मैं उस समय कहा, बाबा आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम इतनी अशरीरी हो गई, इतनी ऐसे बिल्कुल जैसे देहभान खत्म। मुझे ऐसे लगा जैसे ये हार्ट बीट बंद हो गया और एकदम हल्की हो गई। और फिर मैंने जैसे आंखें बंद कर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा हम तो जिंदा है। और हम तो वो जो गाड़ी थी वो वहाँ पर न वो खाई थी न वो खंबा था, लेकिन वो झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ है ना, छोटी छोटी वो पौधे होते, मतलब वो झाड़ियाँ थी। तो गाड़ी जो है वो पलट कर वो झाड़ियों में आ गई, ऐसे पलट गई। तो मैं इस साइड में बैठी थी, मेरे पास में 3 बहनें हम पीछे बैठी थी, तो बीच में एक पतली सी बहन थी, तो वो तो गाड़ी का जो पीछे का जो सीट है ना उसके नीचे ही चली गई। और उसकी तरफ मोटी एक बहन थी, मोटी बहन, वो मोटी बहन तो सीधा मेरे ऊपर आकर के गिरी एकदम। लेकिन बाबा ने सबको ऐसा बचा लिया जो बात मत पूछो। और फिर अगले दिन बाबा मिलन था, तो हम बाबा के पास गए, तो बाबा को ये सब सुनाया। तो बाबा ने अब वो जो शब्द कहे, अब उसका क्या अर्थ था, बाबा ने यही कहा कि अभी जो जिस व्यक्ति को बचाने के लिए गए, वो उसके पैर को व्हील लगी और वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आ रहा था, जंगल से, और वहाँ छोटी सी पहाड़ी थी, तो उसमें से आगे से आया, तो हमारी गाड़ी ने देखा नहीं, और वो तो आगे गई, और वो व्यक्ति वहाँ से आया, उसने गाड़ी को भी नहीं देखा, और एकदम से वो उसको बचाने की कोशिश की, तो उसके सिर पर जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ उछल करके हमारे गाड़ी पर लगी, शीशे पर लगी, और शीशा चूर चूर हो गया वो। परंतु वो शीशा ऐसा होता है, स्क्रीन, आगे की स्क्रीन जो गाड़ी की होती है, वो चूर चूर होता है ना, वो बारिश की तरह गिरता है, ऐसे नहीं कि टुकड़े टुकड़े ऐसे लगते हैं, वो बारिश की तरह वहीं गिरता है। तो वो ऐसे ही हुआ, तो आगे वालों को भी कुछ नहीं हुआ, पीछे वालों को भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे बाबा ने गोद में उठा लिया, ऐसे अनुभव हुआ सचमुच। तो अगले दिन जब हम बाबा के पास बैठे, तो बाबा ने, तो उस व्यक्ति को लगा उसका, और वो गिर गया, बेहोश हो गया, और फिर अगले दिन मतलब उसी समय उसको हॉस्पिटल में ले गए, और फिर तो अगले दिन उसकी डेथ हो गई। अच्छा वो उस समय नहीं शरीर छोड़ा, नहीं तो ऐसा केस बन जाता ना, अगर उस समय उसकी वो मरता तो अगले दिन। तो बाबा ने क्या कहा कि आप जो, हम लोग 5 जने थे, 2 आगे 3 पीछे, आप लोगों का जो हिसाब किताब था उस आत्मा को जाके लगा, और आपको बाबा ने सुरक्षित रखा। अब ये क्या भाव था बाबा का, हमने समझा नहीं। आपका हिसाब किताब उस आत्मा को जाकर लगा, है ना, क्या हिसाब किताब होगा उसका। और अगले दिन उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब उसकी पत्नी थी, तो पत्नी तो खूब चिल्लाई, साथ में ही थी, परंतु फिर तो वो बहनें जो हमारे साथ थी, वो डॉक्टर थी, उनको लेके गए रिक्शा में, हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, और क्या करते। लेकिन अगले दिन वो नहीं बचे, पर केस तो बना। और पहली बार मैं कोर्ट में भी गई, कोर्ट में गई गवाह देने के लिए, कि भाई क्या हुआ था। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि उसकी जो औरत थी उसने उसके भाई से शादी कर ली, वो तो इधर गरासिया होते ना, वो थे, तो शादी भी हो गई, वो तो आई नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट केस तो ऐसे ही खत्म हो गया। परंतु कैसा हिसाब किताब था, पर वो मेरा जो अनुभव था
एकदम अशरीरी, बस बाबा हम आए आपके पास। नहीं तो दुनिया में तो क्या होता है, चिल्लाते हैं, क्या क्या करते हैं, पर हम योगियों की स्थिति कैसी होती है? हाँ, कोई बात नहीं, अगर बाबा को बुलाना होगा तो बुलाएंगे। तो ऐसी स्थिति हो, तो इसलिए एवर रेडी बनना है, क्योंकि सब कुछ जो भी होगा अचानक होगा। तो अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहना है। पर एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, माया से बचे रहो। माया हमारा दुश्मन है, लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं अभी भी ये नहीं कहो माया दुश्मन है। दुश्मन है कहेंगे तो और आएगी। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा ना, माया भी सुन रही है। आप समझेंगे महावीर है, पर माया सुन रही है, इसलिए महावीर से महावीर होके लड़ती है माया। तो हम कैसे सदा सुरक्षित रहें, बाबा की गोद में रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें, यही सदा अनुभव हो। बस बाबा बाबा करते रहो। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, कैसे बाबा बाबा कहो और कैसे बाबा पार कर लेता है। एक मैं अभी श्रीलंका गई थी 3-4 साल पहले, तो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि उस समय सुनामी आया था। सुनामी इंडोनेशिया में आया था, तो उसका असर श्रीलंका में हुआ। वहाँ अपने बाबा के बहुत सेंटर्स हैं श्रीलंका में। तो वो सुनामी श्रीलंका में आया, मतलब भूकंप हुआ सागर के नीचे। और तो वो सागर के किनारे पर सैर कर रही थी उसकी 2 सहेलियों के साथ। वो एक बाबा की बच्ची, ज्ञानी तो आत्मा थी। तो वो सागर पर शाम का समय था और अचानक इतनी ज़ोर से लहर आई, और ये लहर आई और सुनामी की लहर आई, पता भी नहीं चला, और तीनों को बहा के ले गई। अब वो 2 बहनें जो थी वो तो ज्ञान में नहीं थी, पर ये ज्ञान में थी। तो इसने क्या किया, उसी समय जोर से कहा बाबा बाबा। तो क्या हुआ कि एक और लहर आई, और वो लहर इसको, ये जो बाबा की बच्ची थी, इसको किनारे कर दिया, किनारे पर इसको फेंक दिया, और वो 2 तो लहरों में चली गई और ख़त्म हो गई। लेकिन ये बच गई। तो हमेशा यही कहती रही कि बाबा ने कैसे इसको बचाया। और अभी बाकी बाबा, ये जो जीवन है मेरा, ये बाबा के लिए है। क्योंकि मैं भी अभी चली जाती अगर उन लहरों में मेरी 2 सखियों के साथ, तो मैं कहाँ बचती। लेकिन बाबा ने मुझे बचाया, इसका मतलब बाबा मुझसे और सेवा कराएगा। मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी, बता रही थी। वो बिजनेस वूमन है, उसकी बहुत बड़ी बिजनेस है, और कैसे बाबा की वो इतनी अच्छी मददगार बन गई। कहती है बस ये बाबा ने बचाया, तो ये जीवन बाबा के लिए। तो देखो बाबा, इसलिए ये चाबी है, हर विघ्न से पार होने की चाबी है। बाबा को कभी न भूलें, लेकिन ये तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। कुछ भी हो जाए, अशरीरी बन जाओ, न्यारे बन जाओ, बिंदु लगा दो, अंतर्मुखी हो जाओ, तो आपकी कमाई भी होती रहेगी, आपका सब कुछ सफल भी होता रहेगा, और आपका पद भी ऊंचा होता जाएगा, श्रेष्ठ कर्म भी आप करते रहेंगे। तो देखो, याद और सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स में आत्मा की कितनी कमाई है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।